नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए करता है 15 दिन में, उसे लिखेंगे 1/15, और 20 करता है 30 दिन में, उसे लिखेंगे 1/30। ए और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1/15 प्लस 1/30। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 30। तो 15 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 प्लस 1 कितना होगा? 3। 3/30, तो इसे कटा 1/10, तो मेरा आंसर होगा 10। ऑप्शन नंबर बी 10। किसी वस्तु को 140 में खरीद कर 160 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका लाभ कितना होगा? लाभ होता है बेच मूल्य माइनस खरीद मूल्य। तो बेच मूल्य कितना है? 160 माइनस 140, तो कितना बचा? 28। तो इसका लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ कितना है? 28। खरीद मूल्य कितना है? 140 गुणा 100। 1 0 से 0 कटा, 14 दूना 28, तो कितना बना? 20%। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20%। एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर हो तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण कितना होगा? तो एक मीनार थी और उसकी परछाई, ठीक है, तो जितनी ऊंचाई मीनार की है, मान लो कि मीनार की ऊंचाई है x, तो उसकी परछाई की भी लंबाई उतनी है, तो वो कितनी है? वो भी x है। तो जे वाला एंगल है हमारे पास, तो ABC जे हमारे पास बनी राइट एंगल ट्रायंगल। और जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? लंब बटा आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? x, बेस कितना है? x, x से x घटा कितना होगा? 1। तो tan 1 की वैल्यू कितनी होती है? कब होती है? जब tan 1 की वैल्यू कब होती है? जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। x² माइनस 16x प्लस 63 इक्वल टू 0। इसके हम बनाएंगे फैक्टर। हमें 2 डिजिट ऐसे चाहिए जिससे हम गुना करें तो 63 आवे, और यदि हम उसे जोड़ें तो कितना बने? 16 बने। तो हमारे पास 2 ही फैक्टर हैं, एक 7 का और एक 9 का। 9 सते 63, तो 9 प्लस 7 कितना हुआ? 16। तो कितना बना? x² माइनस 7x माइनस 9x प्लस 63 इक्वल टू 0। जहाँ से x को कॉमन निकालेंगे x माइनस 7, जहाँ से 9 को कॉमन निकालेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 7, x माइनस 9। तो ये कितना बना फिर? x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 9। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 और 9। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है। अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि औसत 32 हो जाए? तो उसने 14 पारी खेली, अगली पारी कितनी खेलेगा? 15वीं। तो 15 पारी में कितने की रन औसत से रन बनाएगा? 32 से। तो 15 को 32 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 480। और 14 पारियों में 30 से रन बनाए तो कितने बनाए? 420। तो कितना बना? 60। तो ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60। एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक दर से 20,000 रुपये उधार लिए, तो बताओ 1 साल बाद उसको राशि चुकानी पड़ी। तो पहले हम इसका निकालेंगे साधारण ब्याज। तो जो साधारण ब्याज होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100।
तो मूलधन कितना है 20,000 गुणा दर कितनी है 12% और समय कितना है, समय है 1 साल बटा 100। तो 2 से 2 जीरो कटा, 12 दूना 24, 2400 हमारे पास आ गया उसका साधारण ब्याज। हम उस अब निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है 20,000 जमा साधारण ब्याज कितना होगा 2400, इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22,400। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22,400 रुपये। 2, 6, 14, 30। पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो 2 और 6 में डिफरेंस कितना है 4 का, 6 और 14 में डिफरेंस है 8 का, और 14 और 30 में कितना है 16 का। तो अब कितना होगा 2 का 8, 4 का 8 बना, 8 का डबल होता है 16, 16 का डबल कितना होता है 32। तो 30 में 32 जोड़ा तो कितना आएगा 62, 62। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 62। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है। इसके बाद घड़ी की सुई दिशा के अनुरूप 180 डिग्री पर मुड़ जाता है। वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। तो हमारे पास ये होगा, इधर हमारे पास होगा पूर्व और इधर हमारे पास होगा पश्चिम, ऊपर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण। तो दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, इसका मतलब उसका मुंह होगा दक्षिण की ओर। वो 135 एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, तो वो इधर को घूमेगा। जे 90 हुआ तो 45 एक्स्ट्रा होगा जहाँ पर पहुँच गया, और उसके बाद 180 डिग्री क्लॉक वाइज घूमता है। तो जे पूरा हुआ 135 और 45 आगे गया 180 पूरा। अब उसकी डायरेक्शन कौन सी है, जे है हमारे पास पश्चिम और जे है दक्षिण। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम। यदि डॉटर, अब डॉटर को उसने लिखा गया है TERDAUGH। अब क्या करेंगे, अब इसका नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टी का नंबर कितना है 6, 7 का ई का नंबर 7, आर का नंबर 8 और डी का कितना है 1, ए का 2, यू का 3, जी का 4, एच का 5। ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरा दिया एप्टीट्यूड, उसे भी ऐसे करेंगे। तो APTITUDE, तो इसे नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 आएगा। तो 6 पर कौन सा है ई है, जू है, और 7 पर है डी है, और 8 पर कितना है ई है, फिर ए आएगा, फिर पी आएगा, फिर टी आएगा, फिर आई आएगा, फिर टी आएगा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पाँच को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25, 25 को फिर से 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125, 125 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625, 625 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3125, और 3125 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15,625। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15,625। तो टेम्परेरी को ऐसे लिखा है, एक्सक्यूज़ को PGNBXB लिखा है। तो ईश्वर को कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ईश्वर अब देखो टी का जो टी का जो कोड है ई है, ई का अब इसमें हमें दिया क्या गया ए, तो ए का क्या होगा
तो ए हमारे पास जहाँ पर है, ए का कोड क्या है, ओ है, तो हमारे पास आ गया ओ। और एस का कोड क्या होगा, तो एस हमारे पास ये है, तो उसका कोड क्या है, एक्स, तो डबल एक्स आएगा। और जू का कोड क्या है, जू का कोड है वी, तो जू का कोड होगा वी। और आर का कोड क्या है, आर का कोड होगा वाई। और ई का कोड क्या है, ई का कोड है पी। तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 125 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। तो जो उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम क्या निकालेंगे, चौड़ाई। तो चौड़ाई किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना है 12,500, और जो हमारे पास लंबाई है वो कितनी है 125। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बचा 100। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 मीटर। यदि 10, 20, x और 40 समान अनुपात में है तो x का मान ज्ञात करें। तो इसे कैसे करेंगे, समान अनुपात का मतलब क्या होता है कि जो पहली संख्या दूसरी बटा दूसरी संख्या होगी वो बराबर होगी तीसरी संख्या और चौथी संख्या बटा चौथी संख्या के। तो पहली संख्या कितनी है 10 बटा दूसरी संख्या है 20, वो बराबर होगी जो तीसरी संख्या वो कितनी है x, और चौथी संख्या कितनी है 40। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बना 20x किसके बराबर होगा 10 गुणा 40। तो x कितना हुआ 10 गुणा 40 बटा 20। तो ये 2 से कटा 20 दूना 40, 10 दूना 20। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20। यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा ज्ञात करें। तो ये कैसे होगा, यदि हमारे पास नॉर्मल साल है तो अगले साल में एक दिन बढ़ जाता है। यदि हमारे पास लीप ईयर हो तो उसमें 2 दिन बढ़ जाते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे कौन सा लीप ईयर तो नहीं है। 2005 तो लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, जो साल है उसे 4 से डिवाइड करते हैं। तो जो साल 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। तो 2005 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 2005 जो लीप ईयर नहीं है। पर 2004 जो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 2004 है जो लीप ईयर है। तो यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा होगा, तो इसमें 2 दिन जोड़ेंगे। तो मंगलवार में 2 दिन जोड़े तो कितना होगा, गुरुवार। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरुवार। एक साइकिल की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चाल मीटर मिनट ज्ञात करें। तो इसे कैसे करेंगे, एक साइकिल की चाल, अब हमारे पास होती है चाल किसके बराबर होती है, दूरी बटा समय। तो चाल कितनी दी गई है, दूरी बटा समय होती है ना। अब हमें पूछा गया है कि चाल ज्ञात करें मीटर पर सेकंड। ओके, तो 12 किलोमीटर है तो इसके मिनट 12 गुणा मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 जाएगा। 1 मीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो गुणा 1000 करेंगे। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 बटा 60 करेंगे। तो जे 0 से 0 कटा, जे कितना आया 12 कितना बना 200 मीटर पर मिनट। तो हमारी ये ऑप्शन गलत है। तो कितना आएगा 200 मीटर पर मिनट। 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 18 किलो का मूल्य ज्ञात करें। तो 4
एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। इसका मतलब हुआ कि 12 केलों का मूल्य कितना है? 4 है। एक केले का मूल्य कितना हुआ? 4/12। और 18 केलों का मूल्य कितना हुआ? 4/12 गुणा 18। तो ये घटा 6 दूनी 12, 6 थी 18, 4, तो कितना बना? 3 दूनी 6, तो 6 रुपये। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 रुपये। यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिनों में करते हैं तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगी? तो इसे कैसे करेंगे? इसे करेंगे, पहले आदमी को इकट्ठा करेंगे, फिर औरतों को इकट्ठा करेंगे, फिर उन दोनों को जोड़ेंगे। तो पहले आदमी है, तो कितने आदमी हैं? 12 आदमी कितने दिनों में काम करते हैं? 14 दिनों में। और कितने आदमी हैं? 8। 8 से उसे डिवाइड करेंगे, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, तो 4 थी ये 12, तो 7 दूनी 14, तो कितना बना? 21। अब हमारे पास आ जाएगी औरतें। तो औरतें कितनी हैं? 18 औरतें 14 दिन में काम करती हैं। और कितनी औरतें हैं? 16 हैं। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 सते 63/4। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसे जो वर्क होता है उसका रिवर्स उसे रिवर्स कर देंगे, यानी कि उसे उल्टा कर देंगे। तो कितना आएगा हमारे पास? आदमी प्लस औरतें, तो आदमी कितने थे? 21 थे ना, तो 21 को 21 को रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा? 1/21। तो औरतों को रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा? औरतें कितनी थी? 3/, तो औरतें ये आएगा हमारे पास 1/21 प्लस औरतें कितनी थी? 4/63। तो एलसीएम कितना बना? 63। तो 21 दिया 63, 3 आया प्लस 4 आया, तो 3 + 4 कितना बना? 7/63। तो 9 सते 63, तो कितना बना? 1/9। तो कितना आया हमारे पास? 9। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 दिन। 5 छात्रों की लंबाई क्रिसमस है 30, 40, 50, 60, 70 है, तो औसत लंबाई ज्ञात करें। तो औसत कैसे होती है? जितनी संख्या दी गई है उनका प्लस बटा जितनी संख्या उससे उन्हें डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आएगा 30 + 40 + 50 + 60 + 70, और कितनी संख्या है? 5। 5 से डिवाइड करेंगे। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना बना? 130, 180, 180, 220, 220 से 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कटा तो कितना बना? 50। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50। कितने प्रतिशत दर से एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी? तो मान लो कि मेरे पास जो वो राशि थी कितनी थी? 100 रुपये, तो दुगनी हो जाएगी तो कितनी होगी? 200 रुपये। अब उसमें जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा? 100 से 200 बना तो कितना बना? 100 रुपये। और कितने वर्षों में? 8 में। तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बना? 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो कितना बना? 25/2, यानी कि 12.5%। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12.5%। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ कितना होता है? बेच मूल्य माइनस खरीद मूल्य। तो 1500 रुपये में उसे बेचा और 1000 रुपये में उसे खरीदा, तो उसका जो लाभ होगा वो कितना है? 500। अब इसका लाभ परसेंट निकालेंगे, तो लाभ परसेंट कितना होता है? जितना उसका लाभ होगा बटा जितना उसका खरीद मूल्य कितना है? 1000 गुणा 100, तो 2 जीरो कटा, 1 जीरो इधर कटा, तो कितना बना? 50%। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। 3 घंटे 45 मिनट
इक्वल टू सेकंड। तो 3 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 180 मिनट। और बीच 45 मिनट जोड़ेंगे तो कितना बनी टोटल? 45 तो 225 मिनट। अब 225 के हम बनाएंगे सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 0, 6 पंजे 30, 3 बचा, 6 दूनी 12, 3 15, 1 बचा, 6 दूनी 12, 13। तो मेरा बना 13,500 सेकंड। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13,500 सेकंड। 140 का 30% इक्वल टू 840 का x% हो तो x का मान ज्ञात करें। तो 140 का 30%, 30% का मतलब क्या होता है? 30/100। 840 का x%, 840 गुणा x/100, 100 से 100 कटा और 1 0 से 0 कटा तो 28 आया, 28 पंजा 140। तो x इक्वल टू कितना होगा? 5। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। निम्नलिखित में से किसका मान 6/20 के बराबर है? तो 6/20 का परसेंटेज निकालेंगे, गुणा 100 करेंगे तो 20 पंजा 100, तो 6 पंजे 30, कितना आया? 30%। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30%। गुणनखंड के अनुसार 4096 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 4096 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो 4096 पीछे कितना है? 6 है। तो 6 कब आएगा? जब 4 का स्क्वायर होगा और जब 6 का स्क्वायर होगा। 2 कटा और जो 40 है किसके स्क्वायर के बराबर है? 6 के। अब 6 में 1 जोड़ा तो 7 आया, 6 गुना 7 किया तो कितना हुआ? 42। अब 42 40 से क्या है? बड़ा है। यदि बड़ा हो तो छोटा डिजिट लेंगे, तो छोटा डिजिट कितना है? 4। तो हमारा आंसर होगा 64। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 64। 2 गुणा 3 गुणा 5 और 3 गुणा 5 गुणा 7 लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो जो एलसीएम होता है उसमें हम सभी संख्या लेते हैं, पर जो डबल होती हैं उनमें से सिंगल लेते सभी हैं। तो इसका जो एलसीएम होगा तो पहले 2 होगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, और 3 तो 5 ने हमने ले लिया, इसे छोड़ देंगे। अब कितना आएगा? 7 आएगा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 × 3 × 5 × 7। अब इसे देखेंगे। 17 में 4 जोड़ा तो कितना हुआ? 21। 21 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ? 23। 23 में फिर 4 जोड़ा तो कितना हुआ? 27। 27 में फिर 2 जोड़ा कितना हुआ? 29। 29 में फिर 4 जोड़ा कितना हुआ? 33। 33 में फिर 2 जोड़ा तो कितना हुआ? 35। तो 35 में फिर 4 जोड़ा तो कितना हुआ? 39। और 39 में फिर 2 जोड़ा तो कितना हुआ? 41। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 41। छाता धूप, जो छाता होता है वो हमें धूप से बचाता है। तो ओजोन लेयर जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में है वो हमें किससे बचाती हैं? पैरामैग्नेटिक किरणें, जो सूर्य की पैरामैग्नेटिक किरणें होती हैं उससे बचाती हैं। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैरामैग्नेटिक किरणें। इसे कैसे करेंगे? जो फार्मूला दिया गया है उसका कोड दिया गया MAFMRE। अब इसे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। तो जो M है वो 4 है, A कितना है? 2 है, और F है 1 है, और 4 की जगह 4 आया। अब जो 5 था वो इधर चला गया और 6 यहाँ पर आ गया। तो ऐसे ही हम जे वाला करेंगे। अब है हमारे पास GIVALEL, तो इसकी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 वाला आएगा तो 4 कितना है? A है। अब 2
और 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर एक 5 निकल जाएगा, तो फिर कितना आएगा LE। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि बी की माता ए की माता की पुत्री है तो ए का बी से क्या नाता है। अब जो बी की माता होगी, जो बी है इसकी एक माता होगी, ए की माता की पुत्री है, जो ए होगा उसकी माता की पुत्री है। एक मिनट, ये बी है और इसकी एक माता है, ए की माता की पुत्री है, इसका मतलब जो ए है उसकी एक माता होगी, उसकी जे पुत्री है, तो जे आपस में क्या होंगे, भाई बहन। ठीक है, तो ए का बी से क्या नाता है, तो ए का बी से क्या नाता लगा, वो उसका क्या लगा, मामा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मामा। एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो न्यूनतम अंक 40% हो तो कुल अंक कितने होंगे। तो एक छात्र ने 60 अंक तो प्राप्त कर लिए, पर वो 20 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब उसे चाहिए थे 80 अंक, पर जो 80 अंक है वो टोटल का कितना है, 40% है, तो उसे पास होने के लिए कितने चाहिए, 40%, जो 80 के बराबर है। तो हमने इसमें टोटल निकालना है, तो मैंने लिखा कि यदि हमारे उसके एक्स में से 40% नंबर आते हैं, तो 40% कैसे लिखेंगे, 40/100, वो किसके बराबर होता है, 80 के। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना होगा, 80 × 100/40, तो जे कटा 2 से, कितना बना, 200। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 200। 4 और 16 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है √AB। तो ए कितना है हमारे पास, 4 × 16, तो 4 × 16, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 16 का कितना होता है, 4, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। अब इसे गुणा करेंगे, तो पहले देखेंगे कि पॉइंट के राइट साइड कितने अक्षर हैं, कितने डिजिट हैं, वो जोड़ लेंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इधर कितने हैं, 2 2 4, इधर कितने हैं, 3, 4 तो 3 7, तो पॉइंट से इधर कितने होने चाहिए, 7। जे गिनो, 2 2 4 2 6 1 7, तो जे हमारा आंसर है। एक अर्धकोणीय त्रिभुज के दोनों छोटे कोणों का योग कितना होगा, वो 90 से कम होगा, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी, कितनी होगी। तो इसे करने के लिए हम सीधा ऑप्शन से करेंगे। तो पहले उसने क्या कहा कि एक पिता पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। अब देखो इसमें 20 वर्ष का डिफरेंस किस में है, इसमें तो हमारे पास है 15 का, इसमें हमारे पास है 25 का, ठीक है, इसमें हमारे पास है 12 का। अब केवल एक ही बचता है, वो इसमें कितना है, 20 का, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम इसे और करना चाहे तो कैसे होगा, तो ये देखो, यदि पिता 35 है और पुत्र कितना है, 15 है, और 5 वर्ष बाद 5 इसमें जुड़ा और 5 इसमें जोड़ा, तो वे जे आ गया 40 और जे बना 20, तो 20 का डबल कितना होता है, 40। इसने उसने यही बोला कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु का दुगुना कितना हुआ, 40। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 और 15। तो ये थे आज कुछ आर्मी के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो कैसे रहे ज़रूर हमें कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
ਤਾਂ ਜੋ अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो देख सकता है। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।